मैं आइसक्रीम डिलीवर करने आया हूँ। बेल बजाइए। एक बार क्या 10 बार बजा चुका हूँ पर कोई नहीं खोल रहा। मुझे ना अब घबराहट हो रही है, मुझे जाना होगा, मुझे चेक करना है कि क्या क्यों फोन नहीं उठा रहे। ग्रेट देन, इट्स डिसाइडेड। आशा फाउंडेशन के अंडर जो हम स्कूल बना रहे हैं उसके लिए हम एक डेमो लॉन्च प्रिपेयर करेंगे। उसमें सब कुछ कवर करेंगे, क्लासरूम्स, हॉल, एक्टिविटी हॉल, हर छोटी बड़ी स्पेस को कवर करेंगे। ओके नाइस। डेमो तो बहुत बढ़िया है, पर सर आपको नहीं लगता जो स्कूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मेंशन करना भूल गए आप? सर कैंटीन ऑफ कोर्स। और सर मेरे ख्याल से इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर डेमो। अगर आप बोलो ना मैं आज से सैंपल मंगवा लेता हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग आइडिया। अगर फूड टेस्टिंग करनी हो तो हम आप ही को बुलाएंगे। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं भाई। एक सजेशन है, क्योंकि ये स्कूल्स सिर्फ आपके लिए एक वेंचर नहीं है, आपके लिए इमोशनली पर्सनली जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में एक पर्सनल टच डाल दिया जाए। आई मीन इफ दिस स्कूल इज अ ट्रिब्यूट टू योर मदर इन लॉ, तो इस स्कूल के डिजाइन में उनकी मेमोरीज वीवन की जा सकती है। दैट्स अ गुड आइडिया, राइट? ऑफ कोर्स सर। आपकी मदर इन लॉ के बारे में किससे बात की जा सकती है? उनके बारे में मुझे बेस्ट इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है? That will be my father-in-law. वही आपको सबसे अच्छे तरीके से बता पाएंगे। And you know what? आज वो शायद फ्री भी हैं, तो I guess you can meet him today. एक काम करते हैं, विकी, तुम संजना को उनसे इंट्रोड्यूस करवा दो, उनके घर ले जाओ। भाई हमारी तो अभी 10 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है इन्वेस्टर्स के साथ। सुखी जी और मैं दोनों इसी में बिजी होने वाले हैं। आप क्यों नहीं ले जाते संजना को साथ में? नहीं, मैं देव सर के साथ नहीं जाऊंगी। मैं खुद मैनेज कर लूंगी। I'll go. ठीक है, we'll leave. रियली सॉरी, मैंने ऐसे बीच में से अब्रप्टली इंटरप्ट कर लिया। ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, आई नो, बट मैं अभी तक एम्बैरेस फील करती हूँ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर। आई नो सोनाक्षी जी ने और आपने मुझे एक मौका दिया है, उसको मैं किसी भी तरह खोना नहीं चाहती। आई जस्ट डोंट वांट टू ruin it. संजना, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग ही रखता हूँ। So go ahead, meet him, get the job done. Yes. हाँ, एक और बार बार जो हुआ उसके बारे में बात करके खुद को एम्बैरेस फील करा के कोई फायदा नहीं। Forget about the past. Focus on work. आप यहाँ? ये मेरा भी घर है, इतना क्यों चौंक रही? देव सर ने कहा था कि अंकल अकेले हैं, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था। देव ने मुझे बताया कि तुम आ रहे हो। कम बाबा। हाँ ये संजना है, संजना ये मेरे बाबा है। आओ बेटा। अरे नहीं बस बैठो। अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। आशा जी के सबसे क्लोज थे, तो आप दोनों से बेहतर कौन जान सकता है उनके बारे में। ये आपकी मॉम है? इन्हीं के बारे में तो मैं जानने आई हूँ। सबसे पहले इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। बेटा ये लड़की आशा के बारे में जानने आई है, तो अगर आशा के बारे में जानना है तो उसकी फेवरेट आइसक्रीम को खाते हुए जाना जाए तो कितना अच्छा होगा। मतलब यादें और ताजा हो जाएंगी। क्या बोले चले तुम? चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम मंगा लेता हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम माँ का फेवरेट है आपका? ठीक है, आज लास्ट है, मैं ऑर्डर करूंगी आपके लिए, और वो भी शुगर फ्री। थैंक यू। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आपकी बेटी यहाँ मौजूद है तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? ना, बल्कि काम जितना चैलेंजिंग हो
हिम्मत उतनी बढ़ जाती है। तुम्हारे लिए नॉर्मल वाली चाय ठीक है ना? बाबा आपका ड्रिंक। आ जाओ आ जाओ। अरे बेटा, क्या? क्या ये फिर से वही डिटॉक्स वाला जूस? हाँ तो लो। कड़वा जूस, स्वाद बिगड़ जाता है मुंह का भाई। और मुझे कौन सा 100 साल जीना है, मैं नहीं पी रहा। जीना तो है, और वो भी गुड हेल्थ के साथ। लो पियो 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 जल्दी। क्या क्या मिला दिया इसमें? चुप की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो आप? देव है ना तुम्हारा बॉस, ये नहीं है। बच गई बेटा, बच गई। पता नहीं ये देव कैसे टॉलरेट करता है, हा? तेरी ये हेल्थ वाली हिटलरगिरी। वो डाइट प्लान चेंज किया है ना, इन्होंने दिया है। डेयरी प्रोडक्ट्स बनाया मुझे, तो मैं हमेशा फ्रूट्स कैरी करती हूँ अपने साथ। उसके लिए नाइफ रखना ज़रूरी है। फ्रूट्स तो घर पे भी काट सकती हूँ ना, ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स अपने साथ रख के। इट्स नॉट सेफ। कहाँ खो गए? मैं सोच रही थी कि आशा जी को और क्या क्या चीज़ें पसंद है जनरली। आशा को ना ज्यादातर सिंपल डिजाइन बहुत पसंद थे, चाहे उसकी वो ड्रेसेस हों, चाहे घर के पर्दे हों। उसके आसपास रहने से ही ना बड़ी सादगी और सिंपलिसिटी का एहसास होता था। या सॉफ्ट कलर्स, एलिगेंट डिजाइन्स एंड सिंपल। याद है बाबा, जब घर पे कोई भी परेशान होता था तब माँ की एक सिंपल सी स्माइल काफी होती थी। ऐसा लगता था कि माँ कह रही मुझसे कि शोना सब ठीक हो जावे, और सब ठीक हो जाता था। यानी कि उनके रहने से हमेशा प्रोटेक्टेड फील होता था, राइट? कोजी कॉर्नर्स, सेफ एजेस, नथिंग शार्प। अरे मेरा फोन अंदर है बाबा, उठ गई। मैं आई हूँ, 1 मिनट। आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई। वो कुछ डेमो के लिए कोई आने वाला था ऑफिस पे, मैंने ही टाइम दिया था और मैं ही भूल गई। मुझे जाना होगा, मैं बैग में। सोनाक्षी जी, मैं भी आपके साथ निकलती हूँ। ओके। थैंक यू सो मच अंकल, नाइस मीटिंग यू। आशा जी के बारे में आपसे इतना कुछ पता चला, काश मैं उनसे मिल पाती, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। उनकी पर्सनालिटी से जुड़े जितने एलिमेंट्स हैं वो इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिए जाए, एक सुंदर प्रोजेक्ट बने। आई विल सी यू सून। यू आर वेलकम बेटा। आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे? सुना, देव को बोल देना बेटा, कभी टाइम लगे तो मिलने आ जाया कर मुझसे, हैं? और तू कब आएगी? हमेशा की रियाश में। चल ठीक, बाय बाय बाय। चलो।
दादी का है बेटा? दादी, हाँ बेटा? जब मैं बॉर्न हुआ था यही कपड़े पहनता था क्या? हाँ, तुझे भी मैं इस तरह सजाती थी। दादी कहाँ से आते मॉल से? नहीं बेटा, ये ना मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। हेलो, मैडम मैं आइसक्रीम डिलीवर करने आया हूँ। आपने जो एड्रेस दिया था उसी के बाहर खड़ा हूँ। बेल बजाई पर कोई खोल नहीं रहा है। घर पर कोई नहीं है क्या? नहीं मेरे बाबा है ना। आप बेल बजाइए और रुकिए 2 मिनट के लिए, शायद वॉशरूम गए होंगे। एक बार क्या 10 बार बजा चुका हूँ। उसी के बाद आपको कॉल किया है पर कोई नहीं खोल रहा। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके देख लेती हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ सोनाक्षी? व्हाट हैपेंड? बाबा फोन नहीं उठा रहे। ऐसा नहीं करते हैं देव, वो अगर बाहर भी गए होंगे ना तो मेरा फोन तो जरूर उठाते हैं। देखो क्या हुआ? बाबा फोन नहीं उठा रहे। माँ, वो डिलीवरी बॉय है ना, कब से बाहर वेट कर रहा है, वो बाबा फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा घबरा मत, तो एक काम कर, वो है ना लड़का जो जेडन रहता है, जेडन। हाँ नहीं है वो घर पे, दादा भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, और जेडन वो उसका स्कॉलरशिप शुरू हो गया ना, वो चला गया। मुझे ना अब घबराहट हो रही है, मुझे जाना होगा, मुझे चेक करना है कि क्या क्यों फोन नहीं उठा रहे। माँ मैं जाती हूँ। हाँ जा, तुम लोग दोनों जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, मैं हूँ बच्चों के पास। हाँ जाओ जाओ। संजना बेटा, अंकल मैं वो अपनी डायरी भूल गई हूँ, वो लेने आई थी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो? आओ अंदर आओ, मैं देखता हूँ। दो वो डायरी मिल गई। अंकल एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ please? बेटा, एक सेकंड लेके आता हूँ। ये लो बेटा, पानी पी लो। पानी लो, पानी लो। थैंक यू। एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई थी आपसे, आशा जी की तस्वीर है कोई? आशा की फोटो जरूर मिलेगी बेटा, क्यों नहीं मिली? मैं अभी लेके आता हूँ। ओके। हाँ बेटा, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट मिली है, चलेगी क्या? नहीं अंकल, कोई कलर फोटो होगी तो प्लीज वो ढूंढिए ना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। एक कलर मिल गई है। देखो आशा, कौन मिल रहा है तुमसे। थैंक यू अंकल, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। पता नहीं आपसे अब कब मुलाकात होगी। बाय। बाय बेटा। बाय बाय बाय। अब तक तो अंकल आशा जी के पास पहुंच गए होंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पता। मुझे तो सोनाक्षी ने मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा दिया था। अब
आपको पता है ना मैंने ये सब क्यों किया? तो बस आप अपना आशीर्वाद मुझे दे देना। इतना बड़ा सैक्रिफाइस आपका बेकार ना जाए, इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि देव को मैं ऑफिस में खुद में इतना बिजी कर लूं कि सोनाक्षी और देव के बीच में कुछ ना बचे सिवाय खालीपन के, जिसे सिर्फ मैं भर सकूं। बाबा, बाबा, सोनाक्षी एक सेकंड। बाबा, बाबा आगे खोलिए ना बाबा, बाबा आगे खोलिए ना। क्या हो गया? ये पल्स नहीं है देव, बाबा आगे खोलिए ना। नहीं बाबा उठो ना बाबा। ब्रीथ कर रहे हैं तो मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। बाबा, सोनाक्षी गाड़ी में, एम्बुलेंस में, बाबा के साथ। मैं भी हॉस्पिटल की तरफ ही हूँ गाड़ी में। अरे बाप रे, ये क्या हुआ अचानक से विजय भाई साहब को? अच्छा सुन, सोनाक्षी ठीक है ना? देख तू हर पल सोनाक्षी के साथ ही रहना और यहाँ बच्चों की चिंता मत करना। मैं और नेहा है यहाँ, बस खबर करते रहना हमें क्या हो रहा है। बस हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले। मैं करता हूँ तुझे कॉल। ठीक है। क्या हुआ माँ? विजय भाई साहब को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है। क्या हुआ नानू को? आप उनके बारे में बात कर रहे थे ना? नानू की तबीयत ना थोड़ी सी खराब है, मम्मा डॉक्टर के पास ले गई है उन्हें। और डॉक्टर नानू को जल्दी ठीक कर देंगे। ओके चलो तुम लोग खाना खा लो, खाना खाने बैठो। नहीं, मम्मा पापा जब तक नानू को ठीक करके नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं खाएंगे, है ना? नहीं खाएंगे। मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ हम भी। वेद ऐसे नहीं करते बेटा, तू तो मेरा सयाना बच्चा है ना। चलो खाना खाने बैठो। नहीं, जब तक मम्मा नहीं आएगी हम नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे अब। बाबा प्लीज उठो बाबा, बाबा एक बार अपनी आंखें खोल के देखिए ना बाबा, प्लीज उठो ना बाबा। आप यहीं रुकिए। बाबा सोनाक्षी सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर रावत से बात की है, वो यहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं, वो संभालेंगे सब कुछ। डोंट वरी, वो आते ही होंगे। बाबा कोई इंजेक्शन नहीं है। बाबा बच्चे से हो जाते हैं। मैं जाती हूँ ना बाबा के पास जाती हूँ। बाबा को इंजेक्शन देना पड़ेगा ना उनको, और डॉक्टर्स हैं वहाँ, वो हैंडल कर देंगे। डोंट वरी सोनाक्षी, वो हैंडल कर देंगे। ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। अरे बाबा के कपड़े गीले हैं ना, मुझे बता नहीं तो तुम जाके बता। नहीं मैं जाके कपड़े गीले चेंज कर देना। संभाल लेंगे सब कुछ, वो अंदर है ना, डॉक्टर से अंदर, वो संभालेंगे। सोनाक्षी वो संभालेंगे, वो संभालेंगे। डॉक्टर रावत, not now. I will see the patient and update you. सब ठीक हो जाएगा, पापा ठीक हो जाएंगे।
वैसे कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज, लेकिन ये वो न्यूज है जिसे सुनने के लिए आई कांट वेट एनीमोर। इसलिए नो न्यूज से काम नहीं चलेगा। सोनाक्षी बैठो, आराम से। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Emergency with my father-in-law, can't talk. मतलब work in progress, just like cooking in progress. बन गई मेरी यम्मी सी दाल मखनी। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। सोनाक्षी, ये लो, थोड़ा पी लो, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। कम ऑन सोनाक्षी, थोड़ा सा पी लो। Amazing. Dave, you're gonna love this. संजना। रीना? नो, नो, ये कहाँ से आ गई? She can't be seeing this. संजना, open the door. हाय। संजना, where the hell were you? इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? वो मैं म्यूजिक सुन रही थी, इसीलिए शायद आवाज ही नहीं आई होगी। और तू इधर उधर क्या देख रही है? सच सच बता, क्या कर रही थी? अरे तुझसे क्यों छुपाऊंगी? आ बताती हूँ, ये देख, बैठ। What's going on, संजना? आई एम सेलिब्रेटिंग समथिंग। एक काम पूरा हुआ है। इनफैक्ट तू बहुत सही टाइम पर आई है। मुझे खा के बताना कैसा बना है। तेरे लिए एक प्लेट बनाती हूँ। ये क्या है? इसको ऐसे कवर क्यों किया हुआ है यार? अरे वो रुक, आते ही इतने सारे सवाल, सांस तो ले ले बाबा। क्या कर रही थी? ये क्या है? वो क्या है? हाँ बट ये कितना खराब लग रहा है। यू नो यू शुड जस्ट। खराब तो वॉल लग रही थी इतने हिस्से की, इसलिए चादर डाल के उसे ढक दिया। मकान मालिक जो है ना, वो कुछ प्लम्बिंग का काम करवा रहा है, इसलिए सारा तोड़ फोड़ करवा के रखा है। टॉयलेट है ना इस तरफ, इफ यू वांट टू सी, मैं निकालती हूँ। नो नो नो, लीव इट। चलो ट्राई करते हैं तुमने क्या बनाया है। बाय द वे, किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है? और आज तुम बहुत हैप्पी मूड में हो, वाई सो? बहुत अच्छी बनी है दाल मखनी, बताना। अरे रीना, पहले हाथ धो ले, हाथ धो ले पहले। अरे अभी तुमने ही तो बोला कि खाना टेस्ट करो। लेकिन गो वॉश योर हैंड्स, तू बाहर से आई है ना, पहले हाथ धो ले। जा जा, हाथ धो ले। ये सब कैसे हुआ? रिटायरमेंट के बाद 1 मिनट के लिए बाबा ऐसे चुपचाप नहीं बैठते थे।
घर में जो कुछ भी उसे रिपेयर कर देते थे। बस उनको आदत थी ऐसा सब करने की। ऐसा कोई सामान नहीं था घर में जिसे रिपेयर की कोई जरूरत भी हो, सब रिपेयर करती हूँ। वो वायर कैसे वहां पर, बाबा कैसे भूल सकते। एक्चुअली नहीं, गलती मेरी थी। मुझे बाबू को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था घर में। दादा मोदी कोई भी नहीं था घर में, कोई भी नहीं था। मुझे स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। अपने आप को ब्लेम मत करो। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये नहीं कि एक्सीडेंट था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट हम यहाँ हैं और हम बाबा को कुछ नहीं होने देंगे। ओके, कुछ नहीं होगा बाबा को। स्टे स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे वो आउट ऑफ डेंजर है? क्या हुआ था उन्हें? हाँ, उन्होंने आगे बोली क्या, कुछ बोला उन्होंने? बताइए ना कुछ तो। इज ही ओके ना? सोना पे पता नहीं क्या बीत रही होगी। आई कांट इवन इमेजिन। बेटा तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी बहुत हिम्मत वाली लड़की है, वेरी स्ट्रॉन्ग। हिम्मती लगना और हिम्मती होना दोनों बहुत अलग है ना भाभी। सोनाक्षी सब कुछ अच्छे से संभालती है, पर जब उसकी माँ गुजर गई थी तब वो अपने आप को नहीं संभाल पाई थी। अब हम सभी को सोनाक्षी की हिम्मत बनना है। हाँ, हमारा हौसला सोनाक्षी की उम्मीद बनेगा और हमारी प्रार्थना उस उम्मीद को पूरा करेगी। पता नहीं दोनों ने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। विकी बेटा, ये डब्बा ले, देव को देना, उसे कहना खुद भी खाए, और हाँ, किसी भी तरह ना सोनाक्षी को खिला दे। ठीक है। फोन किसका बजा? मेरा फोन है। बच्चे कहाँ हैं? प्लीज गन्नू जी, हमारे दादू को प्लीज ठीक कर दो। दादी कहती है कि अब से जो भी प्रे करे वो आप ठीक कर देते हो। हमारे दादू को भी ठीक कर दो ना प्लीज। हमारे पास पिगी बैंक में जितने भी पैसे हैं उससे हम आपके लिए न्यू क्लोथ्स भी लेकर आएंगे और बड़ों का कहना भी मानेंगे। प्लीज आप नानू की हेल्थ को अच्छी कर दीजिए। हाँ बेटा, देव भाई का फोन आया था। हाँ, क्या बोला? वो कह रहे थे कि विजय अंकल की तबीयत बहुत सीरियस है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज रात सब ठीक रहा तो उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन तब तक कुछ कह नहीं सकते। भगवान रक्षा कर। क्या हो गया भाभी? सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे किसी की नजर लग गई है मानो। जी, आप ज्यादा परेशान मत हुइए, भगवान सब ठीक करेंगे। चल मैं चलती हूँ, आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल कॉल यू। हाँ ठीक है। अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? किसी का मैसेज ही नहीं आया कि अंकल चले गए हैं ये दुनिया छोड़ के। नेहा को फोन लगा के पूछती हूँ। हेलो। हेलो नेहा, वो सोनाक्षी जी के पापा के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं सोनाक्षी जी इस दुख के साथ कैसे डील कर रही होंगी। ऐसा नहीं है, विजय अंकल की तबीयत जरूर सीरियस है, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी होपफुल है। अगर आज की रात ठीक से कट गई तो कम से कम खतरा टल जाएगा। वो बच गए? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी खबर सुन के मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी।
अब सुना है ना कि वो ठीक है तो जान में जाना ही है। वैसे ही बस शॉक गई थी सुन के। वैसे हुआ क्या था उन्हें? बस यही समझ लो कि बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। वो तो सोना भाभी ने अपने बाबा के लिए कुछ ऑर्डर किया था और जब डिलीवरी बॉय के लिए किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने सोना भाभी को फोन कर दिया और सोना भाभी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उसी टाइम घर से निकल गई। अगर बिजॉय अंकल को सही टाइम पर हॉस्पिटल ना ले जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। हेलो, फोन कर क्या? सोनाक्षी, तुम मेरी प्लान्स को, मेरी मेहनत को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम। सौरभ, फिक्र मत करो, मैं और सोनाक्षी हैं यहाँ पर, हम चीजें हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। और वैसे भी पैनिक करके कोई फायदा नहीं है, हाईवे पे तो उतना ही टाइम लगने वाला है ना, तुम लोग आराम से आओ। ओके, बाय। पास कोई अच्छा पिलो नहीं है क्या, सॉफ्ट वाला? मैम, अब तक कितनी बार पिलो चेक कर चुके हो आप, और तब से ये भी 4 बार चक्कर लगा चुके हैं। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अपने बाबा के लिए। वो ऐसे लेटे हुए हैं यहाँ पे, आंख भी नहीं खोल रहे, मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ एक चीज कर सकती हूँ, उनके लिए एक सॉफ्ट पिलो देना जो उन्हें पसंद है, दैट्स इट। वो वाला, ये हेल्प कीजिए मुझे, ये हटा दो। ये पिलो आपके लिए ठीक है ना बाबा? हाँ, आप आराम से रेस्ट करो, मैं यही बैठी हूँ, ये आपकी पकड़, यही मैं। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। सॉरी सोनाक्षी जी, अचानक कैसे हो गया ये सब? जैसे ही मैंने अंकल के बारे में सुना, मुझसे रहा नहीं गया। जब हम दोनों अंकल को बाय करके निकले थे, किसने सोचा था कि अचानक ऐसे हो जाएगा। थोड़ी देर और रुक जाती तुम तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जाती। संजना, तुम यहाँ, सॉरी बट हॉस्पिटल रेगुलेशंस के हिसाब से सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही यहाँ रुक सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं अंकल को देखने आई थी। देखो शुभ बेटा, मैं अभी ना शहद के साथ मिलाकर देती हूँ, हाँ वो खा लेना दवाई, फिर जल्दी से ठीक हो जाओगे तुम। हाँ अरे बेटा लो ना राजा,
मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा नहीं। भाई आप कहाँ हैं? शुभ बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा है। पेट में दर्द बोल रहा है, लेकिन ना माँ को हाथ लगाने दे रहा है ना मुझे। और सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है। इनफैक्ट उसने क्या, किसी भी बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। मैं जानती हूँ कि आप हॉस्पिटल में ऑलरेडी परेशान हैं, लेकिन बच्चे एक बार आप घर आके उन्हें समझा देंगे प्लीज। नहीं मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है और सोनाक्षी यहाँ अकेली है। प्लीज आज के दिन मैनेज कर लो, कुछ भी करके मैनेज कर लो आज के दिन। चलो चलो चलो, दादी की बात मानेगा ना? लो लो बेटा लो। देव, तुम चले जाओ घर। हम दोनों यहाँ आए हैं, बच्चे इसलिए नहीं मान रहे। जाओ। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। तुम कुछ खाओगी अभी? तो कुछ खाना पड़ेगा। मैं जल्दी से घर से होके आ जाता हूँ, उसके बाद। पेट भरा रहेगा तो तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। थोड़ा जूस भी पी लो। देव, अब तुम जाओ प्लीज। क्या हुआ? कौन हुआ? नहीं, कुछ नहीं। गलती एक बार की जा सकती है, दोबारा नहीं दोहराई जा सकती। इस बार नहीं चुकने वाली मैं। सॉरी देव सर, लेकिन अगर मुझे आपको पाना है तो सोना को किसी अपने को खोना ही पड़ेगा।